हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए जो डीवी होनी थी और जिसका फाइनल कट ऑफ लगना है या जो इसका मेडिकल होना है या डीवी के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है, इसमें हम फाइनल कट ऑफ को लेके भी बात करेंगे। हर वीडियो में मैं करता हूँ, हर वीडियो में आप सेटिस्फाई होते हो, हर वीडियो में कुछ बच्चे अनसेटिस्फाई होते हैं, लेकिन मेरी बातें नहीं बदलेंगी भैया। जो मैंने डीवी में कहा था वही कट ऑफ रहेगी फाइनल। उससे बाहर चली जाए तो जिसने भी सब्सक्राइब करा वो अनसब्सक्राइब कर देना भैया, इतना ही होगा। जो कह रहे हैं ना कम नहीं जाएगी, कम ही जाएगी भैया। क्यों जाएगी मैं बहुत सारे रीज़न बिहाइंड द सीन बता चुका हूँ। फिर भी आज की कुछ बातें मैं इन पे डिस्कस ना करके जो एसएससी की साइट पर डीवी या अदर स्टूडेंट्स के लिए नोटिस आया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात भाई, जो डीवी होगा वो बहुत सारे फेज़ों के अंदर होगा। जी हाँ, पूरा जुलाई आपका डीवी चलेगा। पहले फेज़ में मेरे ख्याल से 1700-1800 बच्चे बुलाए गए हैं, जो कि बहुत कम है एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। एनआर जोन के ईआर जोन का निकल चुका है भैया। जो बाकी जोन का है वो भी भैया कम से कम मिड जुलाई या 7 जुलाई से पहले पहले सभी के नोटिस डाल दिए जाएंगे एसएससी की साइट पर। और आप लोगों का डीवी की जो रिक्रूटमेंट होती है डीवी वाली, आपको बुला लिया जाएगा। जी हाँ, आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा जल्द ही जल्द, जो बाकी जोन के बच्चे हैं। अब भैया क्या हो रहा है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अनसेलेक्टेड बच्चे होने का बहुत ज़्यादा डर है। सबसे बड़ा डर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा था, अब सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, ओबीसी वालों को भी यही काम। दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। होगा, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको होगा। जो अनजेन्युइन बच्चे हैं उनको नहीं होगा। सबसे ज़्यादा तो ईडब्ल्यूएस वालों को खतरा है अभी। पहले मैं एक बार ये दिखा देता हूँ भाई, कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एसएससी की साइट ओपन कर रखी है। ये देखिए भाई, 1780 स्टूडेंट को बुलाया गया। हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंबाइंड सीएचएसएल लेवल का जो एग्जाम था 2018 में फर्स्ट फेज़ में, जो 5 से 10 के बीच में होना है। रिमेनिंग कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। रिमेनिंग जो ये 7000 स्टूडेंट बच गए हैं उनको 3 फेजेस के अंदर बुला लिया जाएगा और जल्द ही वेबसाइट के अंदर इस पर शॉर्टली एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पहली बात, फेजेस के अंदर होना है ये, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपके सामने ही क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने वैसे नोटिस जारी कर रखा था, डाउनलोड कर रखा था, दोबारा फिर मैं आप लोगों के लिए देखूँ। ऐसे आपके रोल नंबर्स आ जाएंगे भाई। पहले यूआर वालों के हैं, ये जितने रोल नंबर यूआर वाले हैं, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे दोस्त जितने भी हैं, जितने दोस्त बच्चे मेरे हैं, देखो ये यूआर के चल रहे हैं भैया। ये देखो, पहले यूआर वाले ही बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? फिर ईडब्ल्यूएस वाले। जी हाँ, 1780 बच्चे किस किस के बुलाए गए हैं? यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बुलाए गए हैं। ना तो ओबीसी वाला कोई बच्चा बुलाया गया है, ना ही एससी वाला कोई बच्चा बुलाया गया है, और ना ही एसटी वाला कोई बच्चा बुलाया गया है। ये इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि बच्चों में मिसकंसेप्शन हो रहा है ईडब्ल्यूएस को लेके। जी हाँ, 2018 का वैलिड होगा। जो 2018 वाला 2019 वाला वो वैलिड होगा। 29/4/2019 से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, अनसेलेक्टेड हो जाओगे। उसके बाद भैया आप रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हो भैया। ऐसे जाके आपका यहाँ पे एग्री करके आप सबमिट कर देना। और जैसे ही आप सबमिट करोगे, मैंने एनआर की जोन खोल रखी है भाई, ये रहा देखो भैया। आपका आईडी भर देना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद भैया रोल नंबर, फादर नेम, इस पे भी आप भर सकते हो, या आपको सिंपली आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ पता हो तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको क्या क्या साथ लेके जाना है मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार फिर कर देता हूँ भैया, 1780 बच्चे यूआर ईडब्ल्यूएस के इसलिए बुलाए गए, पहले इनका निपटान होगा, बाद में सबका होगा। धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। कोई बच्चा ऐसे मतलब भावुक ना हो, या फिर कोई मतलब चिंतित ना हो कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। वो इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये बच्चे पहले बुलाए गए हैं। मैंने पहले बता दिया क्यों बुलाए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है बच्चों के अंदर। जब आप जाओगे भाई बच्चे लोग, आपको ऐसा परफॉर्मा लेके जाना है, 2 लेके चले जाना।
ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ये क्या है भैया, ये कोड है कि आप कौन सी जॉब प्रीफर करना चाहोगे अपने लिए। जी हाँ, आप कौन सी जॉब प्रीफर करना चाहोगे। मान के चलो आप ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या फिर कैसी भी, जैसे ये रही अगले फेज में ये रही लेबर और डिपार्टमेंट, जो भी आपको टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, एल ऐसे दिया मिलेगा भैया। देखो ऐसे ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनमें भरना है। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बननी है कि सर मैं पहले ही इस जॉब के लिए कार्यरत होना चाहता हूँ, मैं बाद में इस जॉब के लिए कार्यरत होना चाहता हूँ, बाद में इस जॉब के लिए, जैसे भी है। ये 44 के 44 फेज आपको भरने हैं। L1 L2 ऐसे रख के कि L1 L2 मेरी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में आप अपना पोस्टल असिस्टेंट रखना, वरना ये LDC वाली पोस्ट सबसे ज़्यादा भरना भैया। वरना क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बेशक इनका 1900 का पे ग्रेड हो, लेकिन इनका वर्क प्रोफाइल 5 दिन का होता है, सबसे आसान होता है। लेकिन जो पोस्टल असिस्टेंट वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है भैया। क्यों होता है, उनकी 6 दिन की तो जॉब होती है, और ऊपर से आपको डाकिए जो पोस्टल असिस्टेंट डाक विभाग में बैठे मिलेंगे, उनका बर्डन वाला काम होता है एज़ कम्पेयर टू LDC कर लग के। तो आपकी मर्जी है भाई। मेरे एक दोस्त लगे हुए हैं, वो मुझे तो आज भी कहते हैं भाई हम तो 2018 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसलिए जा रहे हैं ताकि हम कोई डिपार्टमेंट बदला जा सके। मेरी खुद की भी यही सोच है भाई। बाकी आपकी मर्जी है। मैं कहूँगा सबसे पहले आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट भरें, फिर IB भरें, फिर CBI भरें, फिर अदर जो मिनिस्ट्री ऑफ राज्यसभा, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा की जो वैकेंसीज है टेक्सटाइल की हैं, अच्छा भाई अच्छा जो आपकी डिफेंस वाली है ये भरे। उसके बाद ये सब कुछ भरे, जर्नल वाले भाई जितने भी हैं, वो EWS वाले भाई, ये सब भरे। उसके बाद भैया आपको देखो मैं बाद में बता दूंगा डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। आपका एक कॉल लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं। तो आपके पास असल में तो तीनों होने चाहिए, आई थिंक तीनों होने चाहिए। पिछली बार भी यही कर दिया था। ठीक है, आपका प्री का, मेन का, डिस्क्रिप्टिव का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगी, इसकी ज़्यादा वो बर्डन नहीं देते आप लोगों को। अच्छा भैया, आपकी 10th की DMC होनी चाहिए आपके साथ, और जो उसमें डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर है, वरना आपको क्या कर दिया जाएगा, अनसेलेक्टेड कर दिया जाएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो भी EWS वाले हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना होना चाहिए सर्टिफिकेट डेट, 1/5/2019 से पहले का। ठीक है, 1/5/2019 से पहले का। अच्छा भैया, जो PA पोस्टल असिस्टेंट DEO के लिए 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट, और DEO के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ। आपके 12th में जो DEO भरेंगे बच्चे, उनके पास 12th में क्या होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए और विद मैथ के साथ। चौथा भैया, आपको SC ST का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और जो ये क्रिटिकल डेट है 5/4/2019 से पहले का। ये कंसेप्शन 2020 वाले भी मत मान के चले कि आपने EWS नहीं बनवाया है, वरना आपको UR में कंसीडर कर लिया जाएगा। जी हाँ, आपको UR में कंसीडर कर लिया जाएगा भैया। EWS के आप एलिजिबल नहीं हो, एक क्या पता आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि EWS की लिस्ट पहले ही बहुत कम रही है, आप तो उसके भी यहाँ पे चले आ रहे हो तब से। चलो भाई, उसके बाद भाई मैंने क्या कहा, डिविजिबिलिटी जो डिसेबिलिटी होती है, जो शारीरिक अपंगता होती है, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन, हरियाणा गवर्नमेंट कह रहा हूँ भाई, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई भी जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उससे अप्रूव होना चाहिए। जो भी भाई NOC होनी चाहिए आपके हाथ में। जो मेरे भाई बहन दोस्त अभी क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं कहीं पर, वो आपको क्या देंगे, आपके डिपार्टमेंट वाले NOC निकाल के देंगे, वो आपको मस्ट नेसेसरी होगी। आप जाके वो लेके जाओगे, डरना नहीं है भाई। DV के अंदर अगर एक दिन में आपकी DV कंप्लीट नहीं होती, वो आपको टाइम देंगे, टेंशन नहीं लेना कि एक दिन में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, आपको टाइम देंगे पूरा। उसके बाद भैया, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अभी आप कब मतलब डिस्चार्ज हुए सर्विस से, जो एक्स सर्विस मैन हो गए उनके लिए भैया, जो आपकी रिटायरमेंट के लिए मतलब प्रोफर्मा भरा जाता है, वो होना चाहिए आपके पास। अच्छा भाई, आपकी जो मैंने क्या कहा, ड्यूटी फील्ड पोस्ट प्रेफरेंस, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है। ठीक है, उसके बाद भैया
ओरिजिनल आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया वो लेके चले जाना, पैन कार्ड हो गया वो लेके चले जाना, और लाइसेंस होगा वो लेके चले जाना। डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए जो डीएमसी के अंदर है। कई बच्चों में मिसकंसेप्शन ये भी है भाई कि आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, नाम कुछ है, वो टेंशन नहीं लेनी है, वो चेंज करने के लिए आपको पूरा टाइम देंगे, वो पूरा टाइम देंगे। बस दिखाया ना कि सर मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत, कोई बात नहीं, तुमको कहेंगे कि सर आप 15 दिन का ले लो या 10 दिन का ले लो, या जब तक डीवी चल रही है जब तक आप कभी भी आओ और करवा के चले जाओ, ठीक है। ओरिजिनल आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, टू पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद भैया आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए भैया सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने, आपको स्वयं अटेस्टेड करने हैं सबको। कि जैसे आपने सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप साइन खुद के मारोगे, जैसे आप ओरिजिनल लेके गए उसकी एक कॉपी ले जाना साथ में, और कॉपी पे आपने अपने साइन मार देना, बस यही है। तो गाइस इसमें इतना ही था। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं मिलता तो आपको कैंसल्ड कर दिया जाएगा। इसने नीचे भी ये बात क्या रखी है, ठीक है। अगर भैया अगला इसने क्या क्या, नो चेंज इन डेट टाइम वेन्यू डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनी सर्कमस्टेंसेस इन द केस यू टेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, इसने ये कहा कि अगर आप नहीं जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, कैंसल्ड कर दिया जाएगा। आपको अप्रूव नहीं किया जाएगा कि बार में आओ डीए, एक बार डीवी करवा लो आप। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आपको टाइम मिल जाएगा, वो टेंशन नहीं, वो टाइम दे देंगे, लेकिन जाओ पक्का। कहने की बात ये इनकी, ठीक है भाई। उसके बाद भाई आपको कोविड के कुछ मतलब गाइडलाइन लेके जानी पड़ेंगी। आपको अपना हैंड सैनिटाइजर डीवी के लिए मतलब आपका ये छोटा मोटा मास्क वगैरह लेके चले जाना भैया। बेसिक स्क्रीनिंग होगी आपकी, आपका बायोमेट्रिक होगा कि आप वही स्टूडेंट हो या नहीं हो, और कुछ नहीं होगा भाई। ये सिर्फ सिंपल सिंपल था, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद भैया जो यूआर की लिस्ट है मैं बता चुका हूँ भैया, आप मान के चलो। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बातें नहीं बदलेंगी भैया, मैं बोलूँगा वही आएगा। जो यूआर की है वो सिर्फ 200 प्लस जाएगी, हद मार के जाएगी 200 प्लस। और ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ पर हैं, इनकी 181 जाएगी। ईडब्ल्यूएस वालों 181 है ना, 161 है ना, सॉरी भैया देख लेना भैया, तुम्हारे सामने आएगी लिस्ट, 190 के पार जाएगी, बस इतनी जाएगी भैया, ठीक है। आपका मेडिकल और फाइनल कम से कम भैया मान के चलो, आपका मेडिकल और फाइनल कम से कम आपका ये लगा के चलो जुलाई अगस्त के अंडर में करा लिया जाएगा। अगस्त और सितंबर के अंदर आपकी फाइनल, अगस्त में ही फाइनल लगा दी जाएगी, अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फिर भी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बता चुका हूँ, एससी वाले 163 पे अपने आप को सेफ मान लो भैया, एससी वाले 163 पे अपने आप को सेफ मान के चलो। अच्छा भैया एसटी वाले भैया, एसटी वाले भी अपने आप को 160 पे, 160 पे आराम से आप सेफ मान के चलो अपने आप को, ठीक है। ओबीसी वाले भैया वो भी अपने आप को 200 के अराउंड या 195 के अराउंड अपने आप को सेफ मान के चलो, 195 ओबीसी 195 अपने आप को सेफ मान के चलो। एक्स सर्विस मैन वही 110 मान के चलो अपने आप को, आप आराम से क्वालिफाई कर दो। ओएच वाले हैं भैया वो 150 पार लेके चलो अपने आप को। एचएच वाले भी 110 पे लेके चलो भैया। वीएच वाले भी भैया कम से कम 140 लेके चलो। और जो अदर वीएच वाले हैं ये बता दिया ना, जो ये भी है अदर बैकवर्ड वाले, ये भी अपने आप को 110 पे लेके चलो आराम से। इसके अराउंड ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि देखो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है 18 वाला, 19 वाला भी लग चुका है। अच्छा और बताऊँ, जो अदर स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम थे जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, उनका भी फाइनल लग चुका, बैंक का भी फाइनल लग चुका है, एमटीएस वाले भी फाइनल करा चुके हैं अपना। जो पैसे दे के वहाँ पे पैसे दे के लगे हैं वो यहाँ पे थोड़ी आएंगे, वहाँ पे दो बार के अपने पैसे थोड़ी बर्बाद करेंगे वो। चलो ठीक है वो डीवी के लिए चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, क्या पता वो वहाँ पे ना जाए। दिल्ली पुलिस अपना ले रही है फिजिकल, क्या पता बच्चे, कुछ बच्चे ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएंगे, क्या पता चले भी जाए, लेकिन कुछ बच्चे ना भी जाए, मानते हुए कुछ बच्चे ना भी जाए। आप अपनी औकात से सोच के देखो, सीजीएल वाला बच्चा कर लेगा, एमटीएस वाला कर सकता है, मैं ये नहीं कहता, एमटीएस वाला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जेन्युइन बच्चा है तो। अगर वो पैसे देके करवा रखा उसने एमटीएस में तो वो क्यों जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी वाले की भी डेट दोबारा से पेपर स्टार्ट हो चुका है भैया। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने बता दिया फाइनल कट ऑफ, सब कुछ आपको बता दिया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ चाहिएगा। कुछ बच्चे सेटिस्फाई रहते हैं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स उनके लिए लगता हूँ नेगेटिव बोलते रहो भैया, तुम्हारा काम है तुम अच्छे से करो, मेरा काम मुझे अच्छे से करना आता भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें गाइस,
फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, खुश रहिए, करते रहिए, सेफ रहिए। बाय गाइस।